और बात करेंगे छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। गाजियाबाद से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कुत्ते के काटने के 45 दिन बाद 14 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बच्चे में रेबीज के लक्षण उभरने लगे थे। परिजन बच्चे का इलाज कराने के लिए 3 दिन तक अस्पताल से एक अस्पताल दूसरे अस्पताल तक भटकता रहा, मगर कहीं उसका उपचार नहीं हो सका। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए। इसी बीच बच्चे ने दम भी तोड़ दिया। बच्चे की मौत के परिजनों में कोहराम भी मच गया। सभी का रो रो करके बुरा हाल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झकझोर देने वाली, या यूं कह सकते हैं कि ये बड़ी ही मार्मिक तस्वीरें हैं, जब एक बच्चा अपने पिता की गोद में रो रो करके अपने प्राण दे देता है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर एक छोटी सी भूल भारी पड़ गई है, एक बच्चे की जान पर बनाई। तो तस्वीर दिखा रहे हैं, पिता की गोद में तड़प तड़प कर एक बच्चे की मौत हो गई है। एक कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत हो गई है। 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और बताया जा रहा है कि लगातार परिजन बच्चे को लेकर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटता रहा। अस्पताल गए आप? अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? क्या? मेरा पोता था जी, उसे एक कुत्ते ने काट लिया। चरण सिंह कॉलोनी में ही कुत्ते पालती है एक लेडीज, उसके कुत्ते ने उसे काट लिया। अच्छा, कितने दिन पहले ये घटना हुई थी? ये घटना 1.5 महीने पहले हुई थी जी हमारे पोते के साथ, लेकिन हमें परसों पता लगा। अच्छा, क्या कुछ रहा? बच्चे ने बताया नहीं? ने हमें से बताया। जब हमने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा जी मुझे यहाँ चरण सिंह कॉलोनी के कुत्ते ने गली में काट लिया था, चरण सिंह कॉलोनी में। अच्छा, उस समय घटना की जानकारी बच्चे ने नहीं दी? उस टाइम पहले नहीं दी थी, वो बच्चा डर गया था, बताया नहीं था उसने। जब से हमें इस बात का पता लगा, हम भाग दौड़ कर रहे थे। अच्छा, क्या लक्षण देख के आपको पता लगा कि बच्चे के साथ कुत्ते काटने की घटना हुई? ये देखिए जी, हवा से डरता था, पानी से बहुत ज्यादा डरता था, अंधेरे में रहता था बच्चा। जैसे कुत्ता करता है ना, इस तरीके से बच्चा ही करता है। कुत्ते वाले लक्षण सारे। कहाँ लेके गए थे? सब जगह लेके गए जी। एम्स लेके गए थे, जीटीवी लेके गए थे, और कई हॉस्पिटल हैं, पटेल नगर लेके गए थे, बहुत हॉस्पिटल हैं जी। एमएमजी भी लेके गए थे हम, यहाँ पे एमएमजी भी लेके गए थे, और सब जगह लेके गए जी, किसी ने कोई गौर नहीं करी। आज दिनांक 5 सितंबर 2023 को थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की, तो उसमें यह सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज के लक्षण दिखने लगे, तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है, और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 दिन पहले बच्चे सावेज में रेबीज के लक्षण पाए गए थे। बीती शाम बच्चे का परिवार उसको बुलंदशहर में एक वैद्य के यहां दिखाने गया था, जहां से लौटते समय मासूम नाबालिग बच्चे सावेज की देर रात मौत हो गई। मासूम बच्चे ने अपने पिता की गोद में तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर किसी की आंखों से आंसू छलकने लगेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो इन तस्वीरों से आप ये आकलन कर सकते हैं कि कितना दर्द रहा होगा, कितनी भयावह है तस्वीरें, जब एक पिता की गोद में उसका बच्चा दम तोड़ देता है। एक कल्पना भी नहीं की जा सकती इस तस्वीर की, और निशब्द हो जाता है प्राणी जब ऐसी तस्वीरें देखता है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, बच्चे को देखकर रोता बिलखता रहा पिता, रोते हुए छलकते आंसू आप देख सकते हैं। वहीं पिता की गोद में तड़पता हुआ बच्चा भी नजर आ रहा है।
इलाज के लिए मोहताज दिखाई दे रहा है। एक सुकून भरी जो आरामदायक कह सकते हैं, एक आराम लेने के लिए बच्चा तड़प रहा था कि किसी तरह से डॉक्टर उसका इलाज कर दे, कोई ऐसी दवा दे दे जिससे उसे आराम मिल जाए और उसका जीवन बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं। बच्चे को एम्बुलेंस से ले जाते परिजन भी आपको दिखा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई थी, जब कुत्ते ने बच्चे को काटा था, 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काटा था, लेकिन बच्चे ने डर की वजह से घटना नहीं बताई। बच्चे ने अपने परिजन को इस बारे में नहीं बताया। और ये तस्वीरें 1.5 महीने बाद की हैं, यानी कि 45 दिन की बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बच्चा अपने पिता की गोद में दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें बेहद रुला देने वाली कही जा सकती हैं और एक छोटी सी भूल, लापरवाही भी कही जा सकती है। समय रहते अगर इलाज मिल जाता या बच्चे ने बता दिया होता तो शायद आज ऐसी तस्वीरें हमारे सामने ना होती। तो आमतौर पर कुत्ते के काटने से इसका सीधा असर पीड़ित व्यक्ति में कुछ दिन बाद नजर आने लगता है, लेकिन तब तक की बहुत देर हो जाती है। आपको ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस जानवर के काटने से रेबीज इन्फेक्शन फैल सकता है। और ग्राफिक से भी आपको बता देते हैं। तो रेबीज एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित जानवर के काटने से हो जाता है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर और जंगली जानवर जैसे संक्रमित जो जानवर हैं उनके काटने से रेबीज फैल जाता है। और इसके साथ ही खून का जानवर के लार से सीधा संपर्क में आने से भी रेबीज फैलता है। रेबीज एक जानलेवा रोग है जिसके लक्षण कुछ दिन बाद नजर आते हैं। रेबीज एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो कुत्ते के काटने से होता है, खास तौर पर जो संक्रमित कुत्ता होता है। तो तस्वीरें दिखाई आपको, इसके बाद आपको ये भी समझा रहे हैं कि कौन सा वो जानवर है जिसके काटने से रेबीज फैल सकता है और इससे आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है तो आप डरे नहीं और आप घबराएं भी नहीं। इसके साथ ही साथ समय रहते अगर आप इलाज करा लेते हैं तो आपकी जान सुरक्षित रह सकती है। तो रेबीज एक वायरस है, एक कई बार पालतू जानवर के चाटने से भी, काटने से भी और लार की चपेट में आने से भी फैल सकता है। तो ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस जानवर के काटने से रेबीज फैलता है। और रेबीज क्या है, लक्षण क्या है इसके, ये भी जान लेते हैं। रेबीज के क्या लक्षण हैं? बुखार, सिर दर्द, घबराहट या बेचैनी, व्याकुलता होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, खाना पीना निगलने में बेहद कठिनाई होना, इसके साथ ही बहुत अधिक लार निकलना, पानी से डर लगना और नींद नहीं आना जैसे लक्षण है। शरीर के किसी एक अंग में पैरालाइसिस या लकवा भी मार सकता है। तो ये लक्षण आपको आमतौर पर बता रहे हैं जिससे कि आप पहचान कर सके। भ्रम की स्थिति हो जाती है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता और उसके साथ ही साथ जब रेबीज हो जाता है तो कुत्ते की तरह ही पीड़ित व्यक्ति हाव भाव करने लगता है और लार भी निकालने लगता है। तो बुखार, सिरदर्द, घबराहट या बेचैनी जैसी रेस्टलेस फीलिंग आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ये रेबीज जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अधिक लार निकलना भी कहा जा सकता है कि रेबीज के इन्फेक्शन है और शरीर के किसी एक अंग में पैरालाइसिस या लकवा भी मार सकता है ऐसी स्थिति में। तो आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं कि किस जानवर के काटने से आपको रेबीज हो सकता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये भी आपको बता रहे हैं जिससे कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें। बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है आमतौर पर पालतू कुत्ते जो सड़क पे घूमते रहते हैं, ऐसी स्थिति में किसी को भी काट सकते हैं और काटते भी हैं। ऐसी पिछले दिनों भी तस्वीरें सामने आती रही। तो चूंकि जो लक्षण है इससे आप किस तरह से बचाव किया जाए और कैसे आप इनको पहचान सके, ये भी आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। और अगर आपको किसी संक्रमित कुत्ते या जानवर ने काटा है तो क्या करना चाहिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो ग्राफिक से जानते हैं। अगर रेबीज से संक्रमित किसी बंदर या कुत्ते, किसी जानवर ने काट लिया है तो तुरंत इलाज कराएं। उससे जो
संक्रमित स्थान है वहां पर डेटॉल या किसी साबुन से 10-15 मिनट तक की उसे धुले, साफ करें। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। इसके साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके वैक्सीन या ARV के टीके जरूर से जरूर लगवाएं। तो संक्रमित जानवर के काटने से आपको किस तरह से बचाव करना है ये भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए। और लापरवाही नहीं करनी है, साफ तौर पर बताया गया है। ARV के टीके जरूर लगाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं, डॉक्टर से संपर्क जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपकी जान पर भी आ सकती है। अगर रेबीज से संक्रमित किसी बंदर या कुत्ते या किसी संक्रमित जानवर ने आपको काट लिया है तो उस दौरान पहले तो आप प्राथमिक उपचार करें, पानी से उसे साफ करें, डिटॉल से साफ करें, साबुन से साफ करें। 10-15 मिनट तक उस स्थान को, जो संक्रमित स्थान है वहां पर सफाई करें। इसके बाद आप डॉक्टर से सीधा संपर्क करें। तो ग्राफिक के जरिए आपको सारी चीजें बताई हैं और किस तरह से बचना है ये भी आपको बताया है, क्योंकि एक जो हादसा होता है उससे ना सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। तो तस्वीरें आपको दिखाई, ग्राफिक के जरिए समझाया भी है कि आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो बेहद मार्मिक तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई। और अजीत रावत इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, बेहद मार्मिक तस्वीरें कही जा सकती हैं। पहले तो इस घटना का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे। ये जो घटना है वो गाजियाबाद से निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं कि गाजियाबाद का ये थाना विजयनगर का ये चरण सिंह कॉलोनी है। इसमें एक 14 वर्षीय बच्चा जो है वो यहाँ पर खेलने गया था, जिसके बाद 2 महीने पूर्व में इस बच्चे को वहाँ पर चरण सिंह कॉलोनी में एक महिला जो है वो जिसका कुत्ता जो है वो उस बच्चे को काट लेता है, जिसके बाद बच्चा जो है वो घबरा गया, जिसके बाद डर के कारण अपने परिजनों को जो है वो नहीं बताता है और उसको छुपा देता है। आपको बता दूं कि 2 महीने बाद 4 दिन पहले ही इस बच्चा जो है वो हवा, पानी और अंधेरे में रहने लगा। इससे डर लगने लग गया, बच्चे को घबराने लग गया बच्चा। और उसके बाद इलाज के दौरान जो है उसके परिजन लेके जब जो आसपास के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें इलाज के दौरान उनके लेके गए, उनके परिजन लेके गए। उसके बाद उस बच्चे का इलाज उपचार जो है वो चलने लगा, जिसमें 4 दिन पहले ही ये पता चला कि उसको रेबीज का जो लक्षण है उसकी पुष्टि की गई थी। उसके बाद रेबीज कुत्ते काटने के बाद रेबीज का लक्षण उसमें पुष्टि की करने के बाद तमाम अस्पतालों में उनके जो परिजन हैं वो ठोकरे खा रहे थे। 3 दिन से एम्बुलेंस में अपने बच्चों को लेकर भटक रहे थे। उसके बाद आपको बता दूं कि बच्चे जो परिजन हैं वहाँ पर कोई सा ऐसा एक बड़ा अस्पताल जो है जिला MMG अस्पताल से लेकर एम्स और सफदरजंग GTB हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में चक्कर खाया, भटकता रहा, मगर इसका इलाज जो है वो नहीं हो पाया। समय से इलाज ना मिलने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। आपको बता दूं कि अभी देर रात बुलंदशहर एक वैद्य के पास जन जो है वो उस बच्चे को लेकर गया, जिसके बाद बच्चे को वापस लाने के समय देर रात उस बच्चे ने अपने पिता की गोद में तड़प कर जान दे दी। आपको बता दूं कि समय से उपचार न मिलने के कारण उस बच्चे ने अपने पिता के गोद में दम तोड़ दिया। और इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि इस मामले की संज्ञान के बाद 5 तारीख को एक तहरीर लिखित रूप में थाना विजयनगर में दी गई। ACP जो निमेश पटेल जो है इसमें इनका बयान सामने आया, जिसमें लेकर के कुत्ते की बात सामने आई है कि 2 महीने पूर्व में एक 14 वर्षीय बच्चे को जो है कुत्ता काटने के कारण जो है वो बात सामने आई। और उसके बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। पुलिस जल्द ही इनको पकड़ने का दावा भी कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से वो भी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दूं कि दिल्ली NCR समेत नोएडा और गाजियाबाद में ये लागू हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जो है नगर निगम की तरफ से अगर किसी परिवार में कुत्ते को पालने का जो नियम है
वो अगर किसी को पालना है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य है करवाना। उसके बाद ही आप अपने घर के अंदर कुत्ता जो है वो पाल सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दूं कि जो परिजन है उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनका अपने यकूब उनके पिता है, यकूब के जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उनका उनका कुत्ते काटने के कारण मौत हो गया है। और उसके बाद आपको बता दूं परिवार रो रो के बुरा हाल हुआ है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से हम आग्रह करेंगे कि किसी और बच्चों के साथ इस तरीके का क्या जो है वो ना घटे। इसको लेकर के एक सख्त कानून बनाना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बात की जाए लापरवाही की, जिस तरह से कहा जा रहा है कि घोर लापरवाही की गई है, तो यहाँ पर लापरवाही आपके नजरिए से किसकी नजर आ रही है, डॉक्टर की या परिजन की? सबसे पहले मैं लापरवाही की जो बात कहूंगा, क्योंकि बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं वो घर के बाहर निकल ही जाते हैं, वो खेलने कूदने चले ही जाते हैं। बच्चे की रोकथाम के लिए भी जो माता पिता हैं वो ज्यादा नजर नहीं रख पाते, इसको लेकर के वो बाहर निकल भी जाते हैं। और स्थानीय में जो इलाके में आसपास के क्षेत्र में जो कुत्ता पालने वाले घर हैं, ऐसे भी घर हैं जिन्होंने नगर निगम से कोई परमिशन नहीं लिया है, बिना मानकों से वहां पर अपने घरों में कुत्ता पालन का काम भी कर रहे हैं और उसको स्ट्रीट डॉग का काम भी करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि वहां पर अपने व्यवसाय बना रखा है, कुत्ता पालने को लेकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये एक बात करेंगे कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन को ये हमें अभियान चलाना चाहिए कि किस इलाके में कितने परिजन ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कुत्ता जो है वो पाल रखा है, उसको लेकर के कितने रजिस्ट्रेशन जो है वो इलाके में हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये लापरवाही सामने आती है कि किसके घर में कितने कुत्ते हैं, किस इलाके में कितने कुत्ते हैं, इसका सर्वे भी किया जाना चाहिए, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हो सकता था। और ये जो कुत्ता है वो बताया जा रहा है कि इसके साथ 4 और कुत्ते भी थे, महिला ने पाल रखे हैं, जो कि आज सुबह ही हमारे तस्वीरों में भी कैद हुई है। वो महिला, उसने कुछ भी बयान देने से हालांकि इनकार कर दिया, पर वहां पर उनके पास ऐसे थे जो बिना मानकों के पाले गए थे। देखिए अजीत, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब बच्चे को कुत्ते ने काटा था तो बच्चा बहुत डरा सहमा हुआ था और डर की वजह से उसने अपने परिजनों को, अपने माता पिता को घटना के बारे में नहीं बताया। तो ये डर किस बात का था? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर बच्चे को जरा सी चोट भी आ जाती है तो परिजन जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, एक एक चीज को ध्यान देते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता को पहले जाकर बताते हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं हालांकि ये एक बच्चा जो है वो 14 वर्ष का बच्चा है, इस बच्चे में इतना दिमाग नहीं था कि अगर मैं कुत्ता काटने की बात अपने परिजनों को बताऊंगा तो कहीं ना कहीं विवाद जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। उनको डांट सकते हैं तो परिवारजन है, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि बच्चा जो है वो काटने से घबरा गया और जिसके बाद बच्चा जो है उस मामले को दबा देता है। कुछ दिन तो ये मामला ठीक हो जाता है, जब बच्चे को धीरे धीरे जब रेबीज के लक्षण उसमें आने लगते हैं तो बच्चा हवा पानी से डरने लगता है, बच्चा अंधेरे में रहने के लिए अपने परिवार से बोलता है। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि बच्चे जो हैं उनके दिल में जो डर बसा रहता है परिजनों को लेकर के, वो एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अजीत, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।